नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिभा सैनिक एकेडमी सीकर राजस्थान। मैंने के नाम आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम की जो क्लास चल रही है उसमें पिछली जो क्लास थी उसके अंदर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में हमने सीखा था कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे 54 लिखा हुआ है, और इसके बारे में मैंने बोल दिया कि इसका जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है 4, और इस 5 का जो प्लेस वैल्यू है क्या है 50। ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, राइट। ये मैं पूरी वाली पिछले वाली क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू किसको बोलते हैं, प्लेस वैल्यू क्या है, हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, और किस तरीके से डिफाइन मैंने करके सिखाया था वो आपको पता ही है, राइट। अभी मैं आगे जो यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, मैं आपको अभी आज जो बात सिखाने वाला हूँ, जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, वहाँ से सैनिक स्कूल हो चाहे मिलिट्री स्कूल हो चाहे नवोदय स्कूल हो, यहाँ पे 101% वहाँ से क्वेश्चन आता है। हर बार के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। आप पिछले वाले पेपर भी एनालाइज कर सकते हैं। जो मैं करवा रहा हूँ हर एक क्लास, मेरी एक क्लास जो भी आएगी उसमें ऐसी ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन ऐसा 101% होगा जो सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल में आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको प्लेस एंड फेस वैल्यू बताई, अभी मैं आपके पास एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सपोज दैट मैंने लिखा 20, राइट। अब इस 20 के आगे वाला जो नंबर है वो क्या है 21, और इस 20 के जो पीछे वाला नंबर है वो क्या है 19। अब इनको क्या बोलते हैं, अब इनको बोलते क्या हैं, ये 20 है, इसके आगे वाले नंबर है वो क्या है 21, और पीछे वाला नंबर है ये क्या है 19। तो यहाँ पे सर क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी सिखाने वाला हूँ। तो बच्चे ये 20 का सक्सेसर नंबर है, आगे वाला सक्सेसर बोलते हैं, और पीछे वाला जो नंबर होता है उसको प्रेडिसर बोलते हैं। अग्रवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्याएं, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सक्सेसर एंड प्रेडिसर, सक्सेसर एंड प्रेडिसर के बारे में देखेंगे। सक्सेसर क्या होता है और प्रेडिसर क्या होता है, ये अपन आज सीखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ बने रहें, हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझ में आएगी, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो सक्सेसर एंड प्रेडिसर, अग्रवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। ये क्या लिखा हुआ है भैया आपके सामने, ये लिखा हुआ है सक्सेसर, ये क्या है प्रेडिसर। सक्सेसर का मतलब क्या हुआ, आगे वाली संख्या, मतलब +1। सक्सेसर का मतलब है +1। अगर कोई भी नंबर आपको गिवन है उसका आपसे सक्सेसर पूछा जाए तो आपको क्या करना है +1 करना है, और प्रेडिसर पूछा जाए तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको क्या करना है -1 करना है। कोई भी नंबर गिवन हो, सक्सेसर की बात करें तो +1 करेंगे, प्रेडिसर की बात करें तो -1 करेंगे। सक्सेसर का मतलब क्या हुआ, अब इसको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, इसका मतलब हो गया अग्रवर्ती संख्या, अग्रवर्ती संख्या। अग्रवर्ती लिखा हुआ हो आपके पास, चाहे आपके पास उत्तरवर्ती लिखा हुआ हो, उत्तरवर्ती लिखा हुआ हो, अग्रवर्ती लिखा हुआ हो चाहे उत्तरवर्ती लिखा हुआ हो, इसका मतलब हो गया सक्सेसर, मतलब आगे वाली संख्या। सीधी सी और सरल सी बात है, आगे वाली संख्या, आगे वाली, आगे वाली संख्या, आगे वाली संख्या, राइट। अगर आपके पास प्रेडिसर लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे पूर्ववर्ती लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या। क्या लिखा हुआ आएगा बच्चे, पूर्ववर्ती संख्या प्रेडिसर, राइट। अब देखो भाई, अग्रवर्ती हो चाहे उत्तरवर्ती हो, इसका मतलब क्या हुआ सक्सेसर। यहाँ पे पूर्ववर्ती का मतलब क्या हो गया प्रेडिसर, मतलब पीछे वाली संख्या। कहने का मतलब सीधी सी बात है, पीछे वाली संख्या, पीछे वाली संख्या, पीछे वाली प्रेडिसर हो गया, राइट। ये सक्सेसर मतलब आगे वाली संख्या, प्रेडिसर का मतलब हो गया पीछे वाली संख्या। अगर आपके पास लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया पूर्ववर्ती, इसका मतलब क्या हो गया सक्सेसर का मतलब अग्रवर्ती संख्या, या फिर उत्तरवर्ती, या फिर क्या लिखा हुआ आ सकता है परवर्ती संख्या। क्या लिखा हुआ आएगा बच्चे, यहाँ पे सक्सेसर को परवर्ती बोलते हैं, हिंदी में परवर्ती भी लिखा हुआ आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं
उनके लिए मैं बात लिखवा रहा हूँ। बाकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आने वाला है, और वहाँ पे आपको डायरेक्ट सक्सेसर देखते ही आगे वाली संख्या, प्रोड्यूसर देखते ही पीछे वाली संख्या। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अभी एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं, राइट। देखो भाई इधर, अब ध्यान से समझते जाना। मैं कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई, अभी चलेंगे एग्जाम्पल, राइट। क्या चलेंगे बच्चे? एग्जाम्पल समझाऊंगा, धीरे धीरे बिल्कुल बात समझ में आने लगेगी। देखो इधर ध्यान से, और किस किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन होंगे, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से बच्चे अपने नोट्स तैयार करते रहेंगे, बात को सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा भाई 5 लिखा, क्या लिखा बच्चों? मैंने आपके पास लिखा 5। इसका जो सक्सेसर है, सक्सेसर मतलब सक्सेसर नंबर कौन होगा? +1। सक्सेसर का मतलब +1। इसमें क्या करना है बच्चे? प्लस का 1। 5 में +1 करेंगे तो क्या हो गया? 6। ये इसका सक्सेसर है, मतलब अग्रवर्ती संख्या। और अगर मैं इसका प्रोड्यूसर आपसे पूछूं, प्रोड्यूसर का मतलब क्या हो गया? -1। तो 5 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 4। ये इसका क्या हो गया? प्रोड्यूसर। ये हो गई इसकी पूर्ववर्ती संख्या, और ये हो गई इसकी अग्रवर्ती संख्या। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। सक्सेसर का मतलब +1 करना है, प्रोड्यूसर का मतलब -1 करना है। इतना सा कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात। अब यहाँ पे कमाल की बात क्या है कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, उसका जो प्रोड्यूसर है मतलब पूर्ववर्ती संख्या, और उसकी जो सक्सेसर है, उसका जो सक्सेसर है मतलब अग्रवर्ती संख्या, अग्रवर्ती संख्या, उनका जो डिफरेंस है, उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब अंतर, डिफरेंस का मतलब क्या हो गया बच्चे? अंतर। अंतर हमेशा क्या रहेगा? देखो भाई 5 था, कोई नंबर 5 है, उसका पूर्ववर्ती संख्या क्या है मतलब प्रोड्यूसर क्या है? 4, और उसका सक्सेसर क्या है? 6। और 4 और 6 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 2। कितना है बच्चे? 2 है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, एनी हाउ कोई भी नंबर, कैसे भी नंबर लिखा हुआ हो, उसका प्रोड्यूसर और सक्सेसर का डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो हमेशा कितना रहेगा स्टूडेंट? 2 रहेगा। हमेशा कितना रहेगा बच्चे? 2 रहेगा। प्रोड्यूसर और सक्सेसर का डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा? 2 रहेगा, किसी पर्टिकुलर सिंगल नंबर के, राइट। ऐसा नहीं है कि 5 के तो प्रोड्यूसर और 7 के सक्सेसर का डिफरेंस कितना होगा, तो तब सेम नहीं आएगा। एक सिंगल कोई भी सेम नंबर है, जैसे 5 है, उसका प्रोड्यूसर उसी का सक्सेसर, दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? 2। कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, जैसे कि मैं लिखूं 500, मैंने क्या लिख दिया बच्चे? 500। मैंने एक नंबर लिखा 500, इसका सक्सेसर लिखना है तो आप क्या बोलेंगे? प्लस का 1, मतलब कि 500 क्या हो गया? 1, राइट। और इसका अगर प्रोड्यूसर लिखना है मतलब पीछे वाला नंबर, प्रोड्यूसर का मतलब एक पीछे, -1, तो क्या लिखेंगे? 499। बोलो हाँ या ना। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है हमेशा क्या रहेगा? 1। क्या रहेगा बच्चे? 1, सॉरी 2। डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा बच्चे? 2 रहेगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर आपके पास लिखा हुआ है, उसका अगर सक्सेसर पूछा जाए तो +1 करेंगे, कितना आ गया? 501। और उसका प्रोड्यूसर पूछा जाए तो -1। और उन दोनों का जो डिफरेंस है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा बच्चे? 2 रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर है, उसके प्रोड्यूसर और सक्सेसर का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? 2 रहेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ रही है। देखो बच्चे, अब देखो, अब वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि कोई सिंपल नंबर नहीं लिखा हुआ रहा है। अभी मैं हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करूंगा डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल भी चिंता ना करें कि सर माइनस का नंबर हो तो क्या होगा, वो भी बात समझ में आएगी। पहले एक बार बात को समझने की कोशिश करें। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है x, क्या लिखा हुआ है बच्चे? x लिखा हुआ, राइट। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या बोलेगा कि x है, इसका प्रोड्यूसर बताइए, मतलब इसके आगे वाली संख्या, इसके आगे वाली संख्या। तो आप गलती से भी, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे,
जो 5th क्लास में, 4th क्लास में, जो 6th क्लास में स्टूडेंट है वो करते क्या हैं, अब उनको ये तो पता है कि सक्सेसर का मतलब आगे वाली संख्या मतलब एक प्लस होगा और प्रेडेसर का मतलब पीछे वाली संख्या मतलब माइनस होगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन करूंगा कि x का सक्सेसर क्या होगा मतलब आगे वाला नंबर क्या होगा, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि y होगा सर, जो क्या है रॉन्ग नंबर है, जो क्या है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल क्या है गलत है। क्योंकि x का मान तो कुछ भी हो सकता है ना, x का मान सपोज दैट 5 है तो फिर आंसर क्या आएगा 6y थोड़ी आएगा। इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। सक्सेसर का मतलब होता है +1, मतलब जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर क्या है x, और सक्सेसर का मतलब क्या है +1। तो जब भी सक्सेसर की बात करेंगे तो x + 1 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर गिवन नंबर आपका x है तो उसके सक्सेसर की बात करेंगे, सक्सेसर का मतलब ये हुआ प्लस का 1, जैसे ही सक्सेसर करेंगे तो x + 1 होगा, ना कि y। बात समझ में आ रही है? ठीक। ऐसे ही अगर वो ये बोले कि प्रेडिसर बताओ भाई इसका मतलब पीछे वाला नंबर, तो x के पीछे वाला क्या है w है, तो w आंसर नहीं है, ये बात समझनी है बच्चे, w इसका राइट आंसर नहीं है। बात समझ पा रहे हो ना, क्योंकि x का तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। उस हिसाब से w इसका आंसर नहीं है। तो -1 जो गिवन नंबर क्या है x, प्रेडिसर का मतलब एक पीछे मतलब -1, तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया x - 1। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेडिसर पूछते ही x - 1, सक्सेसर पूछते ही x + 1। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ आ रही है। चले भाई आगे देखो भाई ध्यान से, राइट। कोई भी गिवन नंबर था तो पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया था बच्चे, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि गिवन नंबर आपके पास है p, बताइए भाई इसका सक्सेसर क्या होगा, इसका सक्सेसर क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर बच्चों ने क्या कर दिया, क्यों कर दिया सर, p के आगे तो क्यों ही आता है, जबकि ये बात क्या होगी, ये गलत है। सक्सेसर का मतलब क्या हुआ +1, तो राइट आंसर क्या होगा, गिवन नंबर क्या है p है, तो p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए +1, सक्सेसर का मतलब +1, तो p + 1 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ना कि q। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, अगर आपसे प्रेडिसर यहीं पूछ लेता, प्रेडिसर का मतलब -1, तो p - 1 क्वेश्चन का राइट आंसर होता। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। चलिए मैं आगे, कोई दिक्कत कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। हमेशा जो डिफरेंस होगा, कोई भी गिवन नंबर है उसका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 2 ही होगा, वो हमेशा 2 ही होगा। कैसे सर, डिफरेंस कैसे निकलता है, सपोज दैट आपके पास एक नंबर है 5, आपके पास एक नंबर है 7, इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, डिफरेंस हमेशा कैसे निकलेगा, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर कौन है 7 माइनस स्मॉलेस्ट नंबर कौन है 5, तो डिफरेंस कितना आ गया 2। कहने का मतलब इनके बीच में क्या है, डिफरेंस कितना है 2। बोलो हाँ या ना। इसी प्रकार कुछ भी नंबर लिखा हुआ हो उसके प्रेडिसर और सक्सेसर का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा। जैसे कि यहां भी आप प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, जैसे p था, इसका सक्सेसर कौन है p + 1 और प्रेडिसर कौन सा भाई p - 1। सक्सेसर का मतलब अग्रवर्ती संख्या और प्रेडिसर का मतलब पूर्ववर्ती संख्या। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से देखते रहेंगे भाई। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा। कैसे आया सर, देखिए भाई, डिफरेंस का मतलब बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर घटाना है, ये आपका नंबर गिवन है, तो बड़ा वाला नंबर कौन है p + 1, इसमें से कम करना है क्या, छोटे वाला नंबर, छोटे वाला नंबर कौन है p - 1, ये कम कर देंगे भाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे p + 1, बाहर माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाते हैं, बाहर माइनस अंदर माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के p से माइनस का p कैंसिल आउट, +1 और +1 कितना हो गया 2। अब ये बात आपके 4th क्लास वालों की बात समझ में आएगी नहीं कि हुआ कैसे। तो ये जब अलजेब्रा समझाऊंगा तब आपको सिखाऊंगा मैं, और जब आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया जाएगा तब भी आपको सिखाया जाएगा। तो मैं तो सीधी सी बात यही बोलूँगा कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसके प्रेडिसर और सक्सेसर का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा बच्चे, 2 रहेगा।
इम्पोर्टेंट बात ये है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि गिवन नंबर के प्रेडिसेसर और सक्सेसर का डिफरेंस क्या होगा, तो आपको निकालना नहीं है, डायरेक्ट माइंड में सेट है 2 होगा, हमेशा ही 2 होगा। जैसे चेक कर सकते हैं, अगेन चेक कर सकते हैं सर कैसे, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 7, इसका सक्सेसर लिखो भाई, सक्सेसर का मतलब +1 तो क्या आ गया 8, प्रेडिसेसर लिखो भाई, इसका प्रेडिसेसर का मतलब -1 क्या आ गया 6। अब ये 6 है और ये 8 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमेशा क्या रहेगा 2। यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि सक्सेसर हो चाहे कोई नंबर है, उसके सक्सेसर और प्रेडिसेसर का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट 2 रहेगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझा दिया है। अब चलते हैं आगे की तरफ, राइट। अब सर मैंने एक नंबर लिखा, मैंने एक नंबर लिख लिया, नंबर लाइन से उठा लिया 0, क्या लिखा लिया भाई 0। डाउट अभी आपके क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे, पूरे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने लिखा 0, इसका सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब प्लस का 1, मतलब इसके आगे वाली संख्या, सक्सेसर का मतलब अग्रवर्ती संख्या, आगे वाली संख्या सक्सेसर, +1 करते ही 0 में +1 करते ही क्या आ गया 1, बोलो हाँ या ना। अब इसका प्रेडिसेसर का मतलब पहले वाली संख्या, मतलब पूर्ववर्ती संख्या, मतलब -1, तो 0 में से -1 करते ही क्या आ जाएगा -1। तो 0 की अगर अग्रवर्ती संख्या की बात करें, आगे वाली +1 और पीछे वाले की बात करें -1, अभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी नंबर लिखा है, उसकी अग्रवर्ती सक्सेसर और उसके पूर्ववर्ती मतलब कि प्रेडिसेसर के अंदर हमेशा डिफरेंस है, वो हमेशा कितने का रहेगा स्टूडेंट 2 का रहेगा। तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 ही है, आप देख सकते हैं कैसे। डिफरेंस का मतलब बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर घटाना है, बड़ा नंबर -1 और +1 में बड़ा नंबर कौन है प्लस का 1 घटाना है, माइनस छोटे वाला नंबर कौन है -1। अब देखो आप, ये मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में सिखा दूंगा, अभी भी सिखा रहा हूं। ये 1 है, माइनस जब ब्रैकेट के बाहर होता है और अंदर भी माइनस है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके किस में बदल जाते हैं प्लस में, और 1 + 1 कितना हो गया 2। ये क्या है बच्चे डिफरेंस। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है, उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही है। कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, उसके प्रेडिसेसर और सक्सेसर में डिफरेंस हमेशा 2 रहेगा, बहुत बार मैं आपको समझा चुका हूं। अब देखो भाई, अब समस्या आ कहाँ रही है कि सर आपके पास कोई गिवन नंबर है माइनस का, जैसे कि माइनस का 5 है, क्या है बच्चे माइनस का 5। आपकी 4th क्लास की बुक में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी मैं भी जब यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊँगा तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ के आपको देखने के मिलेंगे। यहाँ तो केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं, राइट, जो नोट करते चलेंगे। ये था सर माइनस का 5, इसके सक्सेसर की बात करूँ, सक्सेसर का मतलब प्लस का 1, सक्सेसर का मतलब क्या हो गया प्लस का 1, तो -5 है, उसमें प्लस क्या करना है 1, तो माइनस का क्या बचेगा भी 4। तो -5 के सक्सेसर की बात करें तो -4 आ रहा है, और इसी प्रकार अगर माइनस के 5 के प्रेडिसेसर की बात करें तो माइनस का 1, मतलब -1 में 5 में से -1 करना है, तो -5 और -1 माइनस का 6। ये बात आपको समझनी है। अब ये बात सर मेरे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, सर कैसे, माइनस की संख्या है, अगर इसमें 1 आगे जाएंगे तो 6 नहीं करना है, यही समझने वाली बात है। 6 नहीं हो जाएगा क्योंकि माइनस के 5 में +1 करते ही माइनस का क्या हो जाएगा 4, और माइनस के 5 में -1 करते ही माइनस का क्या हो जाएगा 6। +1 का मतलब 1 आगे, माइनस का मतलब 1 पीछे, कैसे हुआ ये बात समझो भी। मैंने बच्चे आपको नंबर लाइन सिखाया था, राइट। यहाँ पे क्या होता है 0, इधर कौन सी संख्या प्लस की 1 संख्या 2 3 4, और ये कहाँ तक चलेगा प्लस के इनफाइनाइट तक। यहाँ क्या है -1 -2 -3 -4 -5 माइनस के 6, बोलो हाँ या ना, और ये कहाँ तक चलेगा माइनस इनफाइनाइट तक, राइट। अब मैंने क्या बोला कि प्रेडिसेसर का मतलब क्या हुआ, एक प्रेडिसेसर का मतलब क्या हुआ भाई, एक पीछे,
और सक्सेसर का मतलब क्या हुआ, एक आगे, प्रोड्यूसर का मतलब पीछे वाला नंबर, और सक्सेसर का मतलब आगे वाला नंबर। जैसे यहाँ पे मैं सिंपल सा ले रहा हूँ 2 है, इसका आगे वाला नंबर लूँगा तो कौन आएगा, सक्सेसर कौन आएगा 3, और पीछे वाला नंबर प्रोड्यूसर कौन आएगा 1। मतलब एक सक्सेसर का मतलब एक आगे करते ही कौन आ गया 3, एक पीछे करते ही कौन आ गया -1। इसी प्रकार जैसे मैं वो ले रहा था माइनस का, क्या ले रहा था भाई, 5 ले रहा था, 5 ले रहा था, तो इसका एक आगे सक्सेसर का मतलब +1 करते ही, इसमें +1 मतलब एक आगे करते ही तो क्या आ रहा है -4, और एक पीछे करते ही क्या आ रहा है -1 करते ही क्या आ रहा है -6। देखो नंबर लाइन पे ये 5 है, -5 है, तो यहाँ इधर आगे है ये कौन है -4, और इधर इसके जस्ट पीछे कौन है -6। यही कंसेप्ट तो यहाँ पे काम आया है। बात समझ में आई कि नहीं है बच्चे? यही तो मैं सिखा रहा हूँ ना कि -5 है, इसका सक्सेसर निकालोगे +1 तो क्या आएगा -4, और प्रोड्यूसर मतलब -1 करते ही आएगा -6। नंबर लाइन से ये बात मैंने आपको सिखा दी है, राइट। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही है। देखो भी जैसे कि बात आपको समझ में आएगी, राइट। अब देखो भाई ध्यान से, अब हुआ क्या, अभी मैंने एक नंबर और लिख लिया भाई एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने -50 लिखा, क्या लिखा बच्चे -50। इसका अगर मैं आपसे पूछूं सक्सेसर क्या है, तो +1 करते ही क्या आएगा -49। ये क्यों हुआ ये समझा दिया, और -1 करते ही क्या आएगा -51। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। सक्सेसर का मतलब +1, -50 में +1 करेंगे -40 आएगा, -49 क्यों आया समझा दिया, -50 में -1 करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 51, कैसे आया समझा दिए। देखो -50 है, उसमें से माइनस करना है -1, तो -50 और -1 उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई। इधर क्या था +1 करना है, -50 है, उसमें +1 करेंगे तो -50 में से एक और कम +1 ऐड हो रहा है, तो माइनस का क्या जाएगा 49। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। चलो बच्चे आगे देखो इधर, ठीक। अब देखो भाई ध्यान से, अब एक बात और समझो भाई, क्या है, कोई भी गिवन नंबर है, कोई भी गिवन नंबर है, जैसे कि ये P है, क्या है बच्चे, ये नंबर P है, ये गिवन नंबर P है। P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक नंबर P है, इसका सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर का मतलब प्लस का 1, इसका सक्सेसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे P+1, ना कि Q। मैंने अभी समझा दिया Q क्यों नहीं होगा, P+1। सक्सेसर क्या होगा P+1। और प्रेडिसर की बात करें तो P-1, और सक्सेसर और प्रेडिसर में डिफरेंस हमेशा कितने का रहेगा 2। नोट लगा के लिख सकते हैं कि गिवन नंबर के प्रेडिसर और सक्सेसर में डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा 2। लेकिन कोई नंबर है और उसके सक्सेसर में डिफरेंस कितना रहेगा, हमेशा कितने का डिफरेंस रहेगा, 1 का डिफरेंस रहेगा। जैसे मैं कोई नंबर लिखूं 5, इसका सक्सेसर क्या हो गया, सक्सेसर +1 मतलब कि 6, इन दोनों में हमेशा डिफरेंस कितने का रहेगा, डिफरेंस कितने का रहेगा बच्चे, हमेशा क्या रहेगा 1। नंबर और उसके सक्सेसर में डिफरेंस हमेशा 1। कोई नंबर है जैसे 5 है, इसका प्रेडिसर करूंगा, प्रेडिसर का मतलब 1 - 1, तो क्या आ जाएगा 4। तो अब इसमें कितने का डिफरेंस, इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है। तो नंबर और उसके सक्सेसर में हमेशा डिफरेंस रहेगा 1, नंबर और उसके प्रेडिसर में हमेशा डिफरेंस रहेगा 1। लेकिन कोई नंबर है, उसी के सक्सेसर और उसी के प्रेडिसर, नंबर के सक्सेसर और नंबर के प्रेडिसर के दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा 2। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए करेगा क्या, देखो भाई अभी आपके पास क्या बोलेगा, आपके पास इस तरीके से बोलेगा कि ये क्वेश्चन लिखवा देता हूं, जैसे ऐसा नेचुरल नंबर, सबसे छोटा ऐसा नेचुरल नंबर बताओ, सबसे छोटा ऐसी प्राकृतिक संख्या बताओ जिसका कोई भी प्रेडिसर नहीं है। नेचुरल में देखो इधर, जैसे 1 है, सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन है 1। इसका प्रेडिसर कौन होगा भाई -1। 1 में से -1 करते ही क्या आ जाएगा 0। और ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल अगर डायरेक्ट प्रेडिसर पूछे तो कोई इश्यू नहीं है, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
ये बोलेगी ऐसी सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताइए, प्राकृतिक संख्या बताइए जिसका कोई भी प्रोड्यूसर नेचुरल नहीं है। प्रोड्यूसर इसका नेचुरल, ये 0 है, वो नेचुरल है ही नहीं, ये क्योंकि ये होती है पूर्ण संख्या, ये होल नंबर है। तो सबसे छोटी संख्या फिर कौन हो जाएगी? 1 हो जाएगी उस कंडीशन में। ठीक, बात समझ में आ रही है ना। जैसे कि दूसरी बात भाई एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ मैं। जैसे ये 1 है, उसके सक्सेसर की बात करेंगे तो +1 रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? 2 आ जाएगा। और प्रोड्यूसर की बात करेंगे मतलब -1 में से -1 चला गया तो 0। और इन दोनों का जो अंतर है वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस तो हमेशा 2 ही रहेगा। डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा बच्चे? 2 ही रहेगा। कोई भी नंबर है उसका प्रोड्यूसर हो चाहे सक्सेसर हो, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा बच्चे? हमेशा क्या रहेगा? 2। नंबर के प्रोड्यूसर और सक्सेसर का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? 2। लेकिन नंबर और उसके सक्सेसर, ये नंबर ये है और उसका सक्सेसर कौन है ये, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा 1। ये नंबर और उसका प्रोड्यूसर कौन है ये, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा 1 रहेगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। आगे वाली बात, अभी क्वेश्चन वहां पे किस तरीके से आएगा? वो ये बोलेगा कि भाई आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन है, उसका सक्सेसर बताओ। 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर सक्सेसर, हु इज 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर सक्सेसर, इस तरीके से क्वेश्चन बोले तो आप बताओ भाई 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन है? आप बोलेंगे 999। और उसका सक्सेसर कौन है भाई? +1 कर देंगे तो क्या जाएगा? 1000। बस क्लियर सी बात इतनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन को घुमा फिरा के बोलेगा, वही बोलेगा कि 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर का प्रोड्यूसर क्या है? 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन है भाई? आप बोलेंगे 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन है? 997। और इसका प्रोड्यूसर क्या बताना है? प्रोड्यूसर मतलब -1 कौन हो जाएगा? 996। ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा फिर? राइट आंसर। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चन मैंने समझाए सक्सेसर और प्रोड्यूसर में क्या है? +1 और -1, डिफरेंस हमेशा दोनों के बीच में क्या रहेगा? 2। उम्मीद करता हूं जो बात मैंने समझाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने केवल सक्सेसर और प्रोड्यूसर का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है। सक्सेसर मतलब +1 और प्रोड्यूसर का मतलब -1। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से बन के आएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, ये मैं आपको जब क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा तब समझाऊंगा। केवल आप इतना सा कॉन्सेप्ट लिख लेंगे, सक्सेसर का मतलब +1 और प्रोड्यूसर का मतलब -1। सक्सेसर मतलब अग्रवर्ती संख्या, प्रोड्यूसर मतलब पूर्ववर्ती संख्या, पहले वाली पीछे वाली, अग्रवर्ती का मतलब आगे वाली। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें। कोई बात समझ में नहीं आती है तो बार बार पूछें। जो हमारे गिवन नंबर है वहाँ पे किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि कोई भी स्टूडेंट जो 5th क्लास में है, 4th क्लास में है, वो चाहे तैयारी कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, उसके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप सभी को शेयर करें, वो देखेंगे तो उनका नॉलेज क्या होगा? इंक्रीज होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।